थंबनेल और टाइटल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में किस तरह से लास्ट मंथ में क्या क्या प्लानिंग करें, कैसे तैयारी करें कि बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। मैं आशीष कुमार खुद एक केमिस्ट्री टीचर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। तो आज मैं आपके साथ में वही सारा प्लान डिस्कस करने वाला हूं। देखो, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो 2026 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। यह वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर रिवीजन हम लोग कैसे स्टार्ट करें। तो पहला टॉपिक यही होने वाला है, हाउ टू स्टार्ट रिवीजन। बहुत सारे बच्चे को यही पता नहीं होता है कि हम रिवीजन कहां से करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या प्लानिंग होना चाहिए रिवीजन का। तो आइए हम सारा कुछ आपके साथ में डिस्कस करते हैं कि रिवीजन हम लोग कैसे स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को। देखो, अब तक आप लोग जो भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे या फिर अगर ट्यूशंस ले रहे होंगे तो अब तक सारा सिलेबस आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस जगह से भी पढ़ाई कर रहे होंगे वहां पे आप लोग को कुछ ना कुछ नोट्स तो मिला ही होगा। तो सबसे पहले आपको नोट्स को रिवाइज करना है। तो रिवीजन में सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स रिवाइज करना है। यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। रिवीजन में क्या करते हैं कि पीवाईक्यू उठा करके या फिर कोई सैंपल पेपर उठा करके सॉल्व करने लगते हैं। अरे भाई, अगर आपको नोट्स का समझ ही नहीं होगा, कंटेंट याद ही नहीं रहेगा, डेफिनेशन याद ही नहीं रहेगा, तो आप कहां से पीवाईक्यू लगा पाओगे, या फिर कहां से आपसे सैंपल पेपर बनेगा, या फिर कहां से कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस बन पाएगा। तो सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो आप नोट्स रिवाइज करोगे। अब बहुत सारे बच्चे ये फील करते होंगे जब आप नोट्स पढ़ रहे होगे ना, तो आपको ये फील होता होगा कि ये बात तो हमको अच्छे से याद है, और कुछ बात जो है वो आप लोग को याद नहीं हो पाता है। मतलब वो टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करने का जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देख रहे हो कि सॉल्ट ब्रिज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं, या नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जा रहा है। दैट मीन्स ये सब टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर है। फिर जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस में गए तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको लॉ वगैरह याद अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसको बार बार आपको रिकॉल करने का जरूरत है। तो आप क्या करोगे, जो टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है उसको एक अलग से सेपरेट कॉपी में बना लोगे और उसको हर एक दो दिन में एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि वो टॉपिक आपका बार बार रिकॉल होगा और जो चीज आप बार बार भूल रहे थे वो आपका आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह से करके नोट्स को रिवाइज करेंगे, एक बार थॉरोली पढ़ेंगे और जो टॉपिक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उसको एक अलग कॉपी में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लेंगे और हर एक दो दिन में उसको रिवाइज करते जाएंगे। तो ये पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा, जब आपका नोट्स रिवाइज हो जाए इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यू। वीडियो के एंड में हम पीवाईक्यू के लिए भी एक अच्छा बुक बताएंगे। तो उसके बाद आपको क्या प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। नोट्स रिवाइज करने के बाद ये कभी मत करना कि जाकर के सैंपल पेपर बनाने लगो। सैंपल पेपर बनाओगे फिर से डीमोटिवेट होगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। और पीवाईक्यू में भी आपको देखना है कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे आसानी से बन रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन जो आप अटक रहे होंगे, तो उन सारे टाइप का क्वेश्चन को फिर से एक अलग कॉपी में बना लेना, ताकि एग्जाम के समय पे वो आपको हेल्प करे। ठीक। फिर थर्ड नंबर पे आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। सैंपल पेपर, बाबू सैंपल पेपर सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, आपसे पीवाईक्यू बन जाएगा। अरे आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा बोर्ड एग्जाम में उसको सॉल्व करने के लिए पूरा दिन तो नहीं होगा ना। आपको कितने घंटे में सॉल्व करना है, 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो उस 3 घंटे में आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसी वजह से राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अमूमन जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जाकर के कहीं बाहर में नीट या जेई का प्रिपरेशन करते होंगे। उनमें एक कॉमन सा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पूरा साल भर वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे वहां पे एमसीक्यू पैटर्न में टेस्ट देते हैं। अब यहां बोर्ड में लिखना पड़ता है। अब अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे यहां पे। इससे अच्छा यह है कि आप वहां पे बैठ करके, अब ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि अच्छा ये क्वेश्चन बन जाएगा इसको टिक कर लेते, ये क्वेश्चन बन जाएगा इसको टिक कर लेते, ये क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे टिक कर लेते, ऐसे नहीं। प्रॉपर कोई सैंपल पेपर उठाओ, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और बैठ करके दो।
जब तक ऐसे नहीं करोगे बोर्ड में मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। और खासकर जेई वाले बच्चे, अगर बाबू 75% नहीं आया ना तो तुम्हारा 99% परसेंटाइल आना भी वहां पे वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए बोर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये है तुम्हारा, इस तरह से तुम लोग को रिवाइज करना है। सबसे पहले तुमको नोट्स को रिवाइज करना है भाई, सबसे पहले नोट्स को, और वहां से जो भी टॉपिक तुमको डिफिकल्ट लगता है, जो भी टॉपिक में फंस रहे हो, उसको एक अलग कॉपी में बना लेना और उसको रिवाइज करना। ये तुम लोग को रिवीजन में हेल्प करेगा। फिर नोट्स रिवाइज करने के बाद तुम पीवाईक्यू में आना, पीवाईक्यू रिवाइज करने के बाद तुम सैंपल पेपर में आना। अब तुम हमसे कहोगे कि सर इतना समय बचा कैसे है? अरे एक दिन में अगर आप 3 घंटा भी बैठते हो, 2 घंटा 2.5 घंटा भी केमिस्ट्री के लिए देते हो ना, तो एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। आप कल से भी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आज 25 दिसंबर है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मान लीजिए आप 26 से ये रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 जनवरी आप लोग के लिए छुट्टी। फिर और 2-3 दिन करोगे तो 4 दिसंबर तक आप नोट्स, सॉरी 4 जनवरी तक, 5 जनवरी तक आप नोट्स रिवाइज कर चुके होंगे। उसके बाद अगर हम पीवाईक्यू का बात करें तो हर दिन आप एक चैप्टर से 20-20 पीवाईक्यू भी उठा करके रिवाइज करते हो ना, तो आपके लिए फिर से 30 दिन का समय होगा। 30 दिन में बहुत सारा पीवाईक्यू, 600-700 क्वेश्चन आप रिवाइज कर चुके होंगे। एक किताब में मैक्स टू मैक्स 1000 क्वेश्चन होता है भाई, तो 600 से 700 क्वेश्चन भी अगर तुम रिवाइज कर लेते हो तो तुम्हारा बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट जब तुम जनवरी एंड में पहुंच जाओगे, उसके बाद डेली बेसिस पे सैंपल पेपर लगाना। अभी कम से कम जनवरी में 2-3 सैंपल पेपर जरूर लगाना। आप लोग का प्री बोर्ड वगैरह भी होगा, तो प्री बोर्ड को भी पूरा ईमानदारी से देना है, तब जाकर के आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो ये हम लोग का रिवाइज करने का तरीका है, नोट्स, पीवाईक्यू, उसके बाद हम लोग उतरेंगे सैंपल पेपर में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है ना कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। बहुत सारे बच्चों का मन में यह सवाल रहता है कि क्वेश्चन हम लोग कहां से प्रैक्टिस करें। देख, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट किताब माना जाता है पीवाईक्यू का, चाहे आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का या नीट का। तो फिलहाल अभी हम लोग बोर्ड के ऊपर में बात करें तो बोर्ड के ऊपर में ही रहते हैं। तो बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए जो अभी तक अगर हम बात करें केमिस्ट्री में खासकर, या फिर केमिस्ट्री में बात कर लो, फिजिक्स में बात कर लो, मैथ्स में बात कर लो, बायोलॉजी में बात कर लो, जो सबसे बेस्ट पीवाईक्यू आता है ना वो अरिहंत का आता है। मैं किताब भी आपको दिखा देता हूं, देखिए इस टाइप का एक किताब आता है, देख लो, सीबीएसई चैप्टर वाइज करके। तो ये किताब से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी अच्छा और यूजफुल बुक है। मैं नाम लिख दे रहा हूं, अरिहंत का आता है, अरिहंत सीबीएसई चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। आप ये किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भाई, यहां पे हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इस किताब से सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, आप फिजिक्स में भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बायोलॉजी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए यह किताब आता है। काफी महंगा है नहीं, 200-250 रुपया में है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आपका जो ऑफलाइन बुक स्टोर है वहां पे इजीली अवेलेबल है, आप ये किताब ले सकते हो। और उसके बाद आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना। अच्छा, सैंपल पेपर में एक चीज बच्चे जो छोड़ देते हैं सीबीएसई के, वो जो सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज होता है ऑफिशियल वाला, उसको आप हमेशा छोड़ते हो, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं उसको सॉल्व करना। तो आप वो जरूर सॉल्व करके जाना। हर बार ये देखा गया है कि सैंपल पेपर में जिस तरह के सवाल होते हैं ना, नियर बाई उसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो सैंपल पेपर बनाने में जरूर सीबीएसई का जो 2-3 सैंपल पेपर रिलीज होता है ऑफिशियल वाला, वो आप जरूर सॉल्व कर लेना, वो भी आपको हेल्प करेगा। तो इन जगहों से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अरिहंत का चैप्टर वाइज वाला किताब ले सकते हो, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज होता है उससे आप सैंपल पेपर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर समय बच जाए तो आप आराम से अरिहंत, ओसवाल या बहुत सारे अलग अलग पब्लिशर का जो सैंपल पेपर वाला आता है, तो उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन सारे जगहों से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, बार बार हम बोल रहे हैं कि सारा कुछ करने के बाद टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देना बच्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिना टेस्ट का आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है, आपका राइटिंग बहुत स्लो है, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, और आता हुआ क्वेश्चन छूटना ये काफी
प्रॉब्लमेटिक होता है, आपको ऐसा लगेगा ना कि आता हुआ मार्क्स हाथ से फिसल गया है। तो इसी वजह से टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में आपको यह पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, आप कहां पे लिखने में फंस रहे हो, और आपको कितना अपना राइटिंग स्पीड बढ़ाना है, कितने समय में आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, कैलकुलेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लैंग्वेज आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, ये सारा बात आपको टेस्ट से पता चल जाता है। तो इन सारा बातों का आप ध्यान रखोगे तो बोर्ड में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, और यही आपका प्लानिंग रखना है। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक बात जरूर ध्यान रखना, हर दिन आप टारगेट कर लो 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। आप रेगुलरली ईच सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो ना, और एक महीना कंटिन्यूअस इस बात को फॉलो करते हो, तो एक महीना में 30 इंटू 30 आप लगभग 900 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और 900 क्वेश्चन एक बुक में भी नहीं, एक बुक में 900 क्वेश्चन ही होता है। तो एक महीना भी आप ईमानदारी से ऐसे प्रिपरेशन करते हो तो आप जरूर से जरूर अच्छा मार्क्स बोर्ड में स्कोर कर लोगे। और बोर्ड में मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। आप बस जो भी मैं आपको प्लान बताया हूं आप वो फॉलो करना। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप अच्छा से अच्छा बोर्ड में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको यह समझना है कि कौन कौन सा टॉपिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बस आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आप लोग के लिए हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट सॉल्यूशन का मैं डाल भी चुका हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं आपका कंप्लीट बोर्ड का प्रिपरेशन कराऊंगा 2026 के लिए। और सिर्फ बोर्ड का नहीं, मैं जेई और नीट से भी डील करता हूं। तो जो बच्चे जेई और नीट के हैं वो भी मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को ज्यादा नहीं लंबा करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए और पूरा मन से तैयारी करिए ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम अच्छा से अच्छा जाए। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, आप लोग बोर्ड में टॉप करें, अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो इसी मैसेज के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय।